अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा अभी हमने जो है ना यूनिट नंबर 9 की जो केमिकल इक्विलिब्रियम्स है तो उसकी बेटा हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इसके हमने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बेटा सॉल्व करने हैं। कुछ मैंने आप लोगों को एग्जांपल में सिखा दी थी ये चीज़ें कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो हम कैसे मेजर करते हैं बेटा। ठीक है, उसकी हमने एग्जांपल भी की थी 9.1, 9.2 और 9.3। देखें बिल्कुल सेम उसी मेथड से है। हमने सिर्फ क्या करना है, हमने वैल्यू हमें गिवन होगी और उसको हमने बेटा कंसंट्रेट इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद इसको जो है ना मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। तो अभी आप लोग अपनी एक्सरसाइज ओपन कीजिएगा, पेज नंबर है 18, पेज नंबर बेटा 18। अब देखिए जो इसमें न्यूमेरिकल चीज़ें हैं ना वो बेटा मैं समझा देता हूँ। बाकी थ्योरी के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कॉपी पे सॉल्व भी करवाए हुए हैं, वो यहाँ से बेटा आपने याद करनी। अभी शॉर्ट क्वेश्चन पर आइएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 9। अभी 9 को वो क्या कहते हैं, इसको रीड करें। राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कि हम आपको एक इक्विलिब्रियम रिएक्शंस दे रहे हैं दो, आपने इनको लिखना है केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखना है जी। तो पहला रिएक्शन वही है बेटा जो पीछे हम जिसकी एग्जांपल कर कर आए हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास क्या है 9। रिएक्शन 1 करने लगे हैं। क्या कहता है कि हाइड्रोजन में बेटा रिएक्ट करती है आयोडीन, ये भी बेटा गैस फॉर्म में। ठीक है, और ये मैंने आपको सिखाया था कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसको हम डबल हेड से बेटा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास बनती है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड बन गई है जी। अच्छा वो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड को कहते हैं आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इसको हमने Kc की फॉर्म में लिखना है बेटा। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। इसको बेटा हम डिनोमिनेटर ये हमने सीखा था और इसको हमने नोमिनेटर बेटा सीखा था। ठीक है, तो हम इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन फॉर्म में आए इसकी, Kc इज इक्वल टू, पहले ये लिखेंगे नोमिनेटर, फिर बेटा हम लाएंगे रिएक्टेंट की जानिब नोमिनेटर्स और इसके बाद बेटा क्या है इसमें डिनोमिनेटर्स। अब पहले हम प्रोडक्ट लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बेटा। तो ये Kc इज इक्वल टू नोमिनेटर क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। इस पर बेटा मोल कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो 2 इसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। ये स्केयर आ गया, 2 इसकी बेटा क्या है, पावर बन गई। अब हम इसके लिखेंगे डिनोमिनेटर। क्या डिनोमिनेटर हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो हाइड्रोजन है H2, और उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, आयोडीन है I2। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गई है, Kc की फॉर्म में आ गई है। आपने इसको, आपको जो इक्वेशन दी गई थी हाइड्रोजन्स की और दूसरी बेटा आयोडीन की, ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गई है, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया था बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड से। ये हमारे नोमिनेटर्स और ये बेटा हमारे डिनोमिनेटर। तो HI हाइड्रोजन डाइड 2 मोल्स है, तो बेटा इसके ऊपर पावर 2 हो जाएगी क्योंकि ये इसकी एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो उसके मोल थे जो डेरिवेशन की थी। और ये बेटा हमारे पास रिएक्टेंट्स। एक पार्ट हमारा क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। अभी इसी का सेकंड पार्ट को रीड कीजिएगा, देखें सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों को बेटा हम रिएक्शन करवाते हैं। ये भी हमारे पास बेटा क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं।
अच्छा, यहाँ पर एक बात और क्लियर कर लें, जो बात मैं 2 लेक्चर में पहले भी बता चुका हूँ, कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो इनकम्प्लीट रिएक्शन होता है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, ये दोनों इनकम्प्लीट रिएक्शन है जी। सेकंड में, सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ, ये रिएक्ट करेगी बेटा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ ये हमारे पास बेटा बनाएंगे मीथेन गैस, ये मीथेन गैस बनाएगी, और साथ ये मीथेन गैस बना देगी, और साथ बेटा इसमें वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे H2O। साथ क्या बन गए इसमें, वाटर मॉलिक्यूल बन गए हैं H2O। अभी ये कौन सा रिएक्शन है कि ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। वो कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड्स और हाइड्रोजन को आपस में हमने केमिकल रिएक्ट करवाया, तो ये मीथेन गैस और साथ वाटर मॉलिक्यूल बन गया बेटा जी। अब क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी केसी की फॉर्म में लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में बेटा इसको लिखना है। तो इसमें भी हमने वही पहले बेटा इसके नोमिनेटर्स जब हम केसी की फॉर्म में लिखते हैं, और फिर इसके डिनोमिनेटर्स, पहले इसके बेटा नोमिनेटर्स फिर डिनोमिनेटर्स, तो ये किस चीज में आ जाएगी, केसी की फॉर्म में बेटा आ जाती है। तो ये इसको बेटा सॉल्व करेंगे जी। तो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, नोमिनेटर्स, नोमिनेटर्स, और ये बेटा हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स। ये केसी की फॉर्म में आ गया। अब हमने क्या करना है, पहले नोमिनेटर्स लिखने हैं। नोमिनेटर हमारे पास क्या है, मीथेन गैस है बच्चों, तो केसी मीथेन गैस कंसंट्रेशन, और दूसरी हमारे पास क्या है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल बने, तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा H2O। और अब हम जाते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर क्या होते हैं, इसके रिएक्टेंट्स होते हैं। अब रिएक्टेंट्स क्या हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और साथ बेटा इसके रिएक्टेंट्स में और हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो ये बेटा हमारे पास H2। अब इसकी पावर कितनी होगी हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन के पास बेटा 3 मोल्स है, जब 3 मोल्स होंगे तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। क्योंकि हमने जो लॉ ऑफ मास एक्शन सीखा था उसमें हमने 2 चीजें बताई थी, एक तो हमने उसके मोल के साथ बेटा, और एक हमने विदाउट मोल के। तो यहाँ पर हमारे पास कितने मोल हैं, 3 हाइड्रोजन के मोल हैं, तो इसके ऊपर पावर बेटा क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट हो गया, कि हमने कि इसमें बेटा हमने क्या किया है, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन फॉर्म है वो हमने फाइंड की है। ठीक है, अच्छा अभी हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, 2 लॉन्ग न्यूमेरिकल्स, ये हमने पहले किए भी हुए हैं, आप लोगों की कॉपी पे हुए भी हुए हैं, आप लोगों ने टेस्ट भी मुझे दिए हुए हैं, मैं दोबारा से फिर इनको रिवाइज करवा रहा हूं जी। न्यूमेरिकल नंबर 1, जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, अब उसको देखिएगा बेटा क्या कहते हैं, उसको रीड करें शाबाश। कहते हैं कि नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको डिकम्पोज कर दिया है, टूट गया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, किसमें, नाइट्रोजन में और बेटा ऑक्सीजन में। ठीक है, फिर कहता है जो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसने आगे उनकी वैल्यू दे दी है बेटा। कहता है मालूम क्या करना है, फाइंड आउट केसी फॉर दिस रिएक्शंस, इस रिएक्शन की जो केसी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो बेटा क्या करना है, हमने मालूम करना है इसको। ठीक है, वो ये चीज बताता है कि इसको आप लोगों ने क्या करना है जी, मैयर करना है बेटा। चलें अभी न्यूमेरिकल नंबर करते हैं 1। अभी न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व करवाता हूं, आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा।
जी बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 1 ये अब हम सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। साथ साथ में आप भी रीड करें कि नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है बेटा वो क्या हुई है, डिकम्पोज हो गई है जी। N2O ये भी बेटा हमारे पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये बेटा किस में कन्वर्ट हुई, नाइट्रोजन में। 2 मोल इसके बेटा नाइट्रोजन में आई है हमारे पास, नाइट्रोजन गैस में आ गए हैं। और ऐसे ही 1 मोल हमारे पास बेटा ऑक्सीजन गैस में आ जाएगा। ये डिकम्पोज कहता हो गया जी। कहते कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं ऐसे यहाँ पर जी। क्या कहते हैं जी, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जी कितने देते हैं हमके, N2O। अब हम इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू पुट करेंगे जी। ये बेटा है 1.1 मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक। इसके बाद बेटा देते हैं नाइट्रोजन N2। N2 की बच्चों कितनी बता रहे हैं, ये 3.90 मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक। इसी तरह बेटा ऑक्सीजन की बेटा बता रहा है O2, ये बेटा हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, 1.95 मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक बेटा, ठीक है, जो इसका यूनिट है। अब कहते हैं मैयर क्या करना है आप लोगों ने, फाइंड क्या करना है, तो बेटा Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमने बेटा क्या करना है, मैयर करना है, ठीक है। वो कहते हैं फाइंड आउट Kc फॉर दिस रिएक्शन। चलें अब इसको हम जो है ना क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा जी। पहले इसको हम लिखेंगे Kc की फॉर्म में, तो Kc नोमिनेटर्स डिनोमिनेटर्स, ये हमारे पास नोमिनेटर्स हैं और ये बेटा हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर्स हैं जी। नोमिनेटर्स क्योंकि हमने Kc की फॉर्म यही निकालना सीखी है, डिनोमिनेटर्स। अब यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। नोमिनेटर्स क्या है, ये हमारे पास है जी नाइट्रोजन कंसंट्रेशन। नाइट्रोजन के मोल कितने हैं बेटा, 2 हैं, तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे। ऑक्सीजन 1 मोल है, तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये हमारे क्या है, डिनोमिनेटर है बच्चों, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, N2O। ये बच्चों हमारे पास क्या आ गए हैं, N2, और इसके मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स हैं, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गए हैं, 2 मोल्स आ गए हैं। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, Kc इज इक्वल टू N2 कितना है, 3.90 का बेटा स्केयर, 3.90 का क्या आ गया, स्केयर आ गया जी। ऑक्सीजन 1.95, ठीक हो गया बच्चों। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड 1.1 जी, 1.1 का बेटा क्या आ गया, स्केयर, 1.1 का स्केयर जी। अब इसको मैथमेटिकली जो है ना हमने सॉल्व करना है, कैलकुलेटर की मदद से इसको देखिएगा। तो ये मैंने सॉल्व आप लोगों को, इसका आंसर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा। तो ये हमारे पास जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 296,595 डिवाइडेड 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21। तो ये बेटा हमारे पास जो Kc की वैल्यू आएगी ये हमारे पास आ जाएगी जी 224.511 मोल डेसीमीटर
पर क्यूबिक। अच्छा, अभी आप लोग कहेंगे कि ये डेसीमीटर पर क्यूबिक कैसे आ गया? देखें जी, 2 मोल इसके हैं, 1 मोल इसके हैं, कितने हो गए बेटा? क्यूब हो गया, और 2 मोल ही है, तो 2 मोल से क्यूबिक मोल जब कैंसिल होगा तो 1 मोल बचेगा, और 1 मोल हमने जो यूनिट सीखा था वो बराबर होता है मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक के। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? इसके इक्वल आ जाएगा। ये इसके मैं यूनिट्स आपको यहाँ पे निकालना भी सिखा देता हूँ। ये कितने आपके पास? 2 मोल है, मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक का बेटा स्क्वायर, और एक बेटा 1 मोल है, तो ये मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक। बात समझना मेरी बात को। और ये क्या है? स्क्वायर है ऑक्सीजन का, ठीक है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक का बेटा स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास बच के आ गया मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक। ये बेटा इसका क्या आ गया? मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक। यहाँ पर ये बेटा इसका क्या आ गया? ये आंसर यहाँ पर इसका आ गया। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर जो था, वो न्यूमेरिकल नंबर हमने जो सॉल्व किया है, वो हमने सॉल्व किया बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर अभी हमने 1 जो है ना सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो किसी स्टेप की, तो वो मुझे जो है ना बेटा एक बार बताइएगा। जी सबको समझ आई है बच्चों? यस सर, आ गई। हाँ देखिए, यहाँ पे ना कोई भी ऐसी क्रिटिकल चीज नहीं थी बेटा कि जिसका पता ना चलो। अच्छा, ये आपको क्लियर नजर आ रहा है बोर्ड पे? यस सर, आ रहा है। अच्छा, क्योंकि यहाँ से बस वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इस साइड पे, आपने उस साइड पे लिखे, ठीक नजर आ रहा है। जी जी ठीक हो गया, जी ठीक हो गया। अच्छा, अभी एक न्यूमेरिकल बेटा हमारा हो रहता है, और वो न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है? 4। अभी बच्चों आप उसको रिवाइज करो, न्यूमेरिकल नंबर 4 को रिवाइज करें आप लोग। न्यूमेरिकल नंबर 4 रिवाइज कीजिएगा। तो ये जो है ना मैं आप लोगों को इसका तरीकाकार भी समझा देता हूँ, ये भी आप लोगों को जो है ना मुकम्मल बेटा करवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस जो है ना बेटा लाजमी करनी है। चलें, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर जब न्यूमेरिकल समझा दूंगा फिर आप लोगों से मैं क्वेश्चनिंग करूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, ओके। चलें, अब बेटा जी न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ आइएगा। अब आप न्यूमेरिकल नंबर जो 4 है उसकी तरफ बेटा आप आइएगा, उसको एक बार रीड करें कि वो क्या कहता है। न्यूमेरिकल नंबर जो 4 है उसको बेटा रीड करें, वो क्या कहता है, हमें क्या मालूम करना है। इसमें भी वही पुरानी कहानी सुना रहा है कि नाइट्रोजन रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ, अमोनिया बनाना है। देखिए मैंने चैप्टर 16 में कहा था ना कि अमोनिया को बनाना सीख लें, चैप्टर 9 में भी है और चैप्टर 16 में भी है। तभी मैंने 3 बार इसका टेस्ट लिया था कि जितनी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया करना आएगा, हमारा यूनिट नंबर 1 भी और यूनिट नंबर 9 भी और 16 भी, ये हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 4 की जानिब। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आप इसको एक मरतबा बच्चों रीड करें कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बेटा बता रहा है कि ये चीज हमने जो है ना इसके क्या करनी है, मेजर करनी है। मैं भी आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन इक्वेशन बना दूंगा, कंसंट्रेशन यूनिट लिख दूंगा, मैं इसको केसी तक की फॉर्म में लिखूंगा, उसके बाद आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जी। अभी बेटा क्या कहते हैं, यूनिट क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बेटा हमारे पास क्या था, इंक्लूड था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था, 4 इंक्लूड था। बाकी जी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल हमने लिए थे बेटा हाइड्रोजन के। अपने आप को थोड़ा सा रिकॉल करें, प्रीवियस चैप्टर में जो हमने चैप्टर नंबर 16 सीखा था, तो उसमें हमने 3 मोल हमारे पास हाइड्रोजन के थे और 1 मोल बेटा हमारे पास किसके थे, नाइट्रोजन के जी। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, 2NH3। तो हमने ये बेटा किसकी प्रिपरेशन की है, अमोनिया की।
तो वो कहता है कि ये अमोनिया आप लोगों ने क्या कर लिया, जिसको प्रिपेयर कर लिया। नाइट्रोजन गैस ली हमने, हाइड्रोजन गैस ली बेटा, और यहाँ पर हमारे पास जो 2 मोल आए हैं वो नाइट्रोजन गैस के आ गए हैं जी। अब क्या कहते हैं, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स। अब वो कहते हैं ये मिक्सचर है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, ठीक है बेटा, किस किस का, कंटेन 0.3 मोल डेसीमीटर क्यूबिक एंड 0.50 मोल डेसीमीटर क्यूबिक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अभी हम इसको तरतीब से लिखते हैं जी, इसको हम सॉल्व, अभी हम इसको एक तरतीब से लिखते हैं जी। नाइट्रोजन की वैल्यू बेटा लिखते हैं, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन फॉर्म N2, ये बेटा इसके किसके इक्वल आ गई, 0.31 मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक के। इसी तरह हाइड्रोजन की बेटा H2 हमारे पास बेटा क्या आ गई, 0.5 मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक आ गए। फिर क्या कहता है Kc, अब देखो Kc उसने पहले ही दे दिया हमें 0.50 पर मोल स्क्वायर डेसीमीटर। अब क्या कहते हैं, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की बेटा हमने क्या मालूम करनी है, कंसंट्रेशन मालूम करनी है। मैंने पावर क्यों लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर बेटा 2 मोल है। मैंने पावर इसलिए लिखा है कि इसके ऊपर बेटा हमारे पास कितने मोल हैं, 2 मोल्स हैं बेटा, ठीक हो गया। अब क्या मालूम करना है, अब तो हमने अमोनिया की कंसंट्रेशन मालूम करनी है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएं Kc वाला, Kc इज इक्वल टू जी नोमिनेटर्स फिर डिनोमिनेटर्स। न्यूमिनेटर्स पहले आप लिखेंगे नोमिनेटर्स और उसके बाद लिखेंगे डिनोमिनेटर्स, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिएगा, नोमिनेटर्स क्या हैं, ये हमारे पास आ गए NH3, तो इसके साथ मोल कितने हैं, 2 मोल है। ये Kc बेटा क्या आएगा, 7 आएगा जी। अब डिनोमिनेटर हाइड्रोजन N2 और इसके बाद हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इस पे 3 मोल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक फॉर्म में आ जाएगा, 3 मोल्स की फॉर्म में बेटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो Kc NH3 ट्वाइस, इसके बाद बेटा हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन N2 और H2 क्यूबिक फॉर्म जी। वैल्यू पुट करें, Kc किसके बराबर है, Kc की वैल्यू ये 0.5 मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक। इसके बाद अमोनिया NH3 ट्वाइस नाइट्रोजन 0.31 और इसके बाद है बेटा हाइड्रोजन का क्यूब लेना है हमने 0.5 मोल क्यूबिक। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने सीखा है क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ठीक है। ये इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस तरह बेटा इसके साथ, तो NH3 ट्वाइस 0.550 मल्टीप्लाई 0.3 और मल्टीप्लाई 0.50 का बेटा क्यूब आ गया, ठीक है। तो मैंने एक अपने तौर पे एक इसकी वो निकाली हुई है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप लोगों ने भी खुद जो है ना खुद से कैलकुलेशन करनी है। तो आप लोग दिस टाइम विल बी 10 जी, आप लोगों ने भी जो है ना बेटा क्या करना है कि इसकी खुद से जो है ना एक प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकली वैल्यू निकालनी है, ताकि अगर मुझसे कैलकुलेशन में अगर पहली बात तो एरर होगा नहीं, लेकिन अगर हो भी गए तो फिर आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो 0. ये सिर्फ एहतियातन कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये है करेक्ट बेटा 0.125। तो ये बेटा इसका टेकिंग, देखो जो चीज़ समझाने की है कि यहाँ पे इसके ऊपर स्केयर है, तो हमने स्केयर खत्म करना है, टेकिंग स्केयर लेंगे बोथ साइड, टेकिंग
टेकिंग स्केयरिंग बोथ साइड, इसका भी स्केयर लेंगे इसका भी, तो ये NH3 हमारे पास 0.1389, ये बेटा जो है ना इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर जो 4 थे, ये इसमें बेटा हमारे पास जो है ना शामिल थे। तो और जो केमिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर जो 9 वो बेटा करवाया गया है, और दूसरा बेटा हमने एक ये क्वेश्चन किया। अच्छा, अभी ये यूनिट हमारा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट रिवाइज हो गया। और मैंने एक बात कही थी आप लोगों को कि सैटरडे वाले दिन जो कल का लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों से जो है ना टेस्टिंग करूंगा। मैं आप लोगों से रिकॉर्डिंग ऑन है, चलने दो इसको भी, मेरे को टेस्ट बता देता हूँ फिर रिकॉर्डिंग आप लोगों। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया, कल इंशाल्लाह जो है ना मैं आप लोगों की टेस्टिंग करूँगा। तो ऐसे ही मैं इंडिविजुअली बच्चे का नाम लूँगा कि रेहान शफीक, बासित, ठीक है, शामिर, कोई भी जैसे है, अब्दुल अहद खान, कि बेटा मुझे ये क्वेश्चन है कि बताएं कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ है ना फिर आप लोगों ने मुझे आंसर बताने हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा हमारा नंबर 1 मुकम्मल हो गया। बाकी जो है ना इंशाल्लाह कल टेस्टिंग करने के बाद परसों से फिर जो है ना नेक्स्ट हमारी मंडे को लेक्चर होगी, तो उसमें हम नया चैप्टर जो है ना बेटा शामिल करेंगे, ठीक है। तो कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम जी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।